तो दोस्तों, एक साया मालिक का पीछा करते करते उस भूतिया महल के आसपास चक्कर लगाने लगता है और मालिक अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हम ये देखते हैं कि मालिक को हर प्रकार की सच्चाई का पता लग जाता है और जो 4 दोस्त अंदर में थे वह भी मरे हुए थे। तो वह अपनी सच्चाई को बताने के लिए मालिक को कहता है और मालिक कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैं भी पता लगाऊंगा क्योंकि मेरी बिल्ली भी मरी हुई है। तो वह चारों दोस्त आपस में मिलकर बोलते हैं कि ठीक है, आप जितना जल्दी हो सके पता लगाइए और यह भी पता लगाइए कि हमको किसने मारा है। तभी दोस्तों मालिक ऊपर की ओर और देखते हैं तो उनको कुछ और साए नज़र आने लगते हैं। बाकी सब साए यही कह रहे थे कि हमको भी जानना है कि हमको यहाँ पे क्यों मार के रखा गया है। मालिक चौंक जाता है क्योंकि मालिक को इतना पता रहता है कि यहाँ 4 दोस्त थे। इसको और भी साए नज़र आने लगते हैं क्योंकि दोस्तों उन सायों को भी मार कर यहीं कहीं दफना दिया गया है और इनके पीछे कौन है यह जानने के लिए सभी साए आपस में बात करने लगते हैं। तभी मालिक कहता है कि ठीक है, मैं जितना हो सके आप लोगों की मदद करूँगा। तभी सभी साए थोड़ा सा खुश हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों उन सायों को अभी उस महल के अंदर कैद कर दिया गया था और एक भी साया अपने मौत के बारे में कुछ नहीं जानते थे क्योंकि जैसे ही महल में आते थे सबको मार दिया जाता था और सभी साए को मुक्ति नहीं मिल पाया था क्योंकि उन सभी को एक बंधन में बांध दिया जाता था। अब मालिक यह सब जानकर और भी हैरान हो गया क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे उसको हर चीज़ पता चलते गया और भी उलझते गया क्योंकि मालिक यह जानता था कि यह 4 दोस्त थे और बाकी सब साए के बारे में जानने के बाद मालिक और भी परेशान हो जाता है। तब सोचने लग जाता है कि इन लोग को एक साथ कैसे मार सकता है कोई, और इनको जब मारा गया तो डेट कौन सा था और इन लोग का ग्रह नक्षत्र कौन सा था। तो दोस्तों मालिक यह सब पता करता है तो उसको पता चलता है कि सबका ग्रह नक्षत्र एक ही है। तब जान जाता है कि इनके पीछे कोई ना कोई और तांत्रिक जुड़ा हुआ है क्योंकि इन सभी को मार कर वह और भी शक्ति पाना चाहता है। तभी मालिक सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी इन सब बातों को हो रहा था तो एक साया आता है और मालिक को बोलता है कि तुम ही यह सब चीज़ कर सकते हो। तो मालिक कहता है कि मैं कैसे करूँगा। तो वह साया बोलता है कि तुम्हारे पास एक जादुई ताकत है जिसकी वजह से तुम हम सबको बात कर पा रहे हो, देख पा रहे हो और तुम्हारे पीछे जो साया है वह तुम्हारी मदद करेगा। तभी मालिक यह जानकर हैरान होता है कि वह साया तो अभी तक मेरा पीछा कर रहा था, अब अचानक कैसे मेरी मदद करेगा। तभी वह साया बोलता है कि वह साया अंदर नहीं आ पा रहा है क्योंकि उस साये को बंधक में बांध दिया गया है। जब तक इस भूतिया महल के अंदर हम लोग रहेंगे तो हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे और वह साया अंदर नहीं आ पाएगा। मालिक की जेब में एक चाबी नज़र आता है, वह चाबी और कोई नहीं। जब वह अंधेरी कमरे में बंद रहता है और बिल्ली उसके अचानक हाथ से गायब हो जाती है तो वहीं चाबी मिलता है और वह चाबी कोई मामूली चाबी नहीं था। उस चाबी में बहुत सारे रहस्यमयी मंत्र, तंत्र और भी बहुत सारी शक्तियाँ मौजूद है जिसके लिए उसको आज़ाद कराने के लिए एक साया की ज़रूरत पड़ेगा। तो मालिक जान जाता है कि मुझे एक साया जो बाहर है वही मदद करेगा। तभी वह यह सब सुनकर महल के अंदर से बाहर जाने की कोशिश करता है। जब मालिक महल के बाहर कदम रखता है तो हवाएं और भी तेज हो जाती है। मालिक बहुत डर जाता है और सामने की ओर देखता है तो वह साया बिल्कुल भी इधर उधर नज़र नहीं आ रहती है। जैसे मालिक को पता चलता है कि वह साया उसके पास आने की कोशिश कर रहा है, मालिक और भी डर जाता है। मालिक पीछे की ओर देखता है, सभी साया कहते हैं कि तुमको यह कुछ नहीं करेगी, तुम जाओ। तो मालिक उन पे भरोसा करके बाहर की उधर एक कदम और बढ़ाता है। मालिक को पता लग जाता है कि अब यह साया मेरे को कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि यह साया अच्छी है
तो मालिक उसके नज़दीक चला जाता है। तभी वह साया बोलता है कि मैं तुम्हें इसलिए डरा रही थी क्योंकि मैं तुम्हें इस भूतिया महल के अंदर ले जाना चाहती थी। इसके अंदर क्या राज है मुझको नहीं मालूम, और इन सबको जब तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी तब तक मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों जब मालिक यह सुनता है तो और भी परेशान हो जाता है कि अंदर में जो भूतिया हैं और बाहर में हैं, इन दोनों को अलग अलग बंधक क्यों बनाया गया है। जबकि कोई चाहता था तो इस साये को अंदर भी बंधक बनाया जा सकता था। तो वह साया बोलता है कि मेरा ग्रह नक्षत्र अलग है और उन लोग का ग्रह नक्षत्र अलग है। तभी मालिक और भी अच्छे से जान पाता है कि इन लोग की मरने की वजह इन लोग का ग्रह नक्षत्र है। तभी साया मालिक को एक बात और बताता है कि इस जंगल में एक तांत्रिक रहता है जो हम सबको मार कर और भी शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तभी मालिक यह सोचता है कि वह तांत्रिक ऐसा क्यों कर रहा है। तभी साया बताता है कि उसको और भी शक्ति चाहिए, इस कारण से सभी को मार रहा है। मालिक कुछ सोचता ही था कि उसको उसकी बिल्ली नज़र आने लगती है। तभी मालिक कहता है उस साया से कि मुझे मेरी बिल्ली नज़र आ रही है। साया बोलती है कि हाँ तुम सही देख रहे हो, यह तुम्हारी ही बिल्ली की आत्मा है जो तुमको नज़र आ रही है। यह बोतल से अब आज़ाद हो गई है क्योंकि तुम सबको मदद करने के लिए बोल दिया हो, तो एक अच्छाई के बल एक ताकत मिल चुका है। तो मालिक कहता है कि यह ताकत मेरे को कैसे मिल रहा है। तो वह साया बोलता है कि तुम जो चाबी पकड़े हो वह मामूली चाबी नहीं है, वो मंत्र के जरिए बंधा हुआ है। लेकिन जब तुम अच्छे अच्छे काम करते जाओगे तो तुम्हारा शक्ति और भी बढ़ते जाएगा। मालिक यह सुनकर खुश हो जाता है और बिल्ली की ओर देखकर बोलता है कि तुमको मैं जल्द ही आज़ाद करवा दूंगा। तभी साया मुस्कुराते हुए बोलता है कि यह बिल्ली अब तुम्हारे साथ ही रहेगी, अब जाओ तुम अपना काम करो।